प्रत्याशी जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से अल्ताफ अहमद। तो कहते हैं हम सिलेंडर देंगे, 2100 देंगे, बस फ्री कर देंगे, लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि हम सीवर लाइन साफ कर देंगे, हम शिक्षा सुधार देंगे, वो क्यों नहीं कहते? अल्ताफ अहमद ऐसा क्यों कहता है? क्यों नहीं देता अल्ताफ अहमद 2100 रुपये, क्यों नहीं करता फ्री? भैया क्यों कहेंगे फ्री ले लो, लालच में चले जाओ, बच्चे के बारे में नहीं मत सोचो कि गंदा पानी पी रहा है। तो हमें सुविधा चाहिए भैया, हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको तो साफ सुथरी सड़कें चाहिए, हमको तो साफ पानी चाहिए, हमें पर्यावरण चाहिए, हमें तो शिक्षा फ्री चाहिए। करते हो फ्री फ्री फ्री, अरे तुम उनके बारे में तो सोच लो जो 60 साल की पेंशन रुकवा दी है। अल्ताफ भाई जीतेगा, अल्ताफ भाई जीतेगा। एक मुस्लिम समाज का बेटा खड़ा हुआ है, पार्टियां भाजपा हो, पार्टी रहती है, पार्टी से है, ये मुस्लिम समाज का है, तो कैसे लगता है, कैसे वोट बटोर पाएंगे आप? पैसा वगैरह सब कुछ उनको मिलता है, विधायक को मिलता है, निगम पार्षद को मिलता है, पर ये भैया उनसे काम करवाते हैं। कि किसी भी धर्म को मत देखो, इंसानियत को देखो। और जो एक कहावत है कि वो कर्म ही धर्म है, उसी आधार पे मैं काम करता हूँ। आने वाली 5 तारीख को 12 नंबर का वोट दबाएं। और ये मॉडल है, ये जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र का मॉडल है और वार्ड 105 का मॉडल है। ये देखिए, ये नाकामी है इन आम आदमी पार्टी वालों की, ये मॉडल है इनका। इस मॉडल को मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ। इनके बाद देखो बाइक भी एक नॉर्मल प्लेटिनम बाइक क्या टूटी बाइक है, कोई इतने करोड़पति नहीं है, लेकिन सेवा जो भावना इनके मन में है समाज के लिए, वो सबसे बड़ी है। अभी इन्होंने हमारे यहाँ पे मोहल्ले में, अगर आप मोहल्ले में देखने जाओगे तो मोहल्ले में हर किसी के घर के आगे किसी ने भी बोला होगा कि भैया मेरे घर के आगे मेरे को लाइट नहीं है, यहाँ पर नशा वगैरह करते हैं लोग, लाइटें भी लगवाई अभी। कमल तो कहता है हम खुशबू फैला रहे हैं, झाड़ू कहता है हम गंदगी हटा रहे हैं, हाथ कहता है हम साथ दे रहे हैं। ये टूथब्रश क्या करेगा? जो माविंग लेब जनकपुरी में गंदगी है, स्मेल है, ये टूथब्रश क्या खत्म कर देगा? अल्ताफ अहमद जी है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, सीवर लाइन से लेके बिजली पानी हर चीज का बहुत बढ़िया। चाहे हम आधी रात बुला लें, चाहे हम आप इनको कभी भी बुला लें। जो मेरा चुनाव चिन्ह है टूथब्रश, ये एक अच्छा चुनाव चिन्ह है। इसको घर में, परिवार में, दुकानों में, हर जगह यूज किया जाता है। पब्लिक की सब परेशानी चंगी तरह समझते हैं, पब्लिक के नाल मिले हुए हैं, पब्लिक की सेवा लिए हमेशा खड़े हैं। मतलब इन्होंने अपना घर मतलब त्याग ही दिया है मेरे ख्याल में तो ये तो बस पब्लिक के लिए काम करते हैं। फीवर खराब था तो हमने कई जनों को फोन किया, परवीन जी ये सब, पर किसी ने मतलब हमारे फोन का रिसीव नहीं दिया। हमने इनको फोन मारा। अल्ताफ अहमद भैया हमारे ऐसे है ना, रात के चाहे 3 बज रहे हो चाहे 4 बज रहे हो, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, रात के 3 बजे भैया हमारी गली में खड़े थे, तो सीवर वाली गाड़ी खड़ी करवा के पूरा सीवर इन्होंने क्लीन करवाया। ये प्रवीण जो है ये आपस में एक ही पार्टी के थे, लेकिन उनके बावजूद होने के बावजूद ही काम नहीं हुआ, टूटे हुए हैं, नालियां बेहद, सीवर लाइन पूरी जाम है। आप चलिए मेरे ख्याल में आपको अभी भी सीवर लाइन जाम दिखा दूंगा। यहाँ के लोग जितने भी हैं हमारे यहाँ के सारे भैया को सपोर्ट करें। निर्दलीय बेशक से हैं, पार्टी का सपोर्ट नहीं है, पर भैया को सपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। इसी बीच जनकपुरी विधानसभा की लोकप्रिय सीट पर सबकी नजर है। इतना ही नहीं, इस बार जनकपुरी के कीटाणु से निजात दिलाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ अहमद मैदान में उतर आए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है टूथब्रश। इतना ही नहीं, जनकपुरी के चुनाव चिन्ह टूथब्रश भाजपा और आम आदमी पार्टी के नाक में दम करने वाला है, क्योंकि आपको बता दें जनकपुरी से इस नेता को जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, जनकपुरी का यह प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को उठा रहा है। ये मॉडल है, वार्ड 105 के लीजिए, जनकपुरी विधानसभा के लीजिए, ये मॉडल है। ये तो नमूना है, टेलर में आपको आगे दिखाता हूँ। परेशानी है हमारी पिछले 4 सालों से। ये देखिए, ये यहाँ पर इतना बुरा हाल है सीवर का, ये देखिए। और ये 4 साल से रोड भी टूटी हुई है और पानी की लाइन यहाँ पर 4 सालों से लीकेज है, कोई मेंटेन नहीं, कोई रिपेयरिंग नहीं। आप बताइए, ये पानी सारा का सारा मकानों में जाता है, मकानों की बुनियादें और सीलन से बुरा हाल हो गया मकानों का। इस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्य। ये मॉडल है, ये जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र का मॉडल है और वार्ड 105 का मॉडल है। ये देखिए,
ये नाकामी है इन आम आदमी पार्टी वालों की। ये मॉडल है इनका। इस मॉडल को मैं मॉडल बनाना चाहता हूँ। यहाँ की पानी की पाइपलाइन बदलना चाहता हूँ, सीवर लाइन नहीं डलना चाहता हूँ, साफ पानी लाना चाहता हूँ। इसी सीवर में मैंने अपना करीबन 8-10 साल का जीवन प्राप्त किया है। तो वहीं वहां मौजूद हनी महाजन ने निर्दलीय प्रत्याशी अल्ताफ अहमद से बात की, तो देखिए क्या कुछ कहा। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आपने बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम तो सुना होगा और बड़ी बड़ी पार्टियों में चेहरे भी बहुत देखे होंगे। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो खुद के बारे में नहीं, जनकपुरी के बारे में सोचता है। ये ऐसी शख्सियत है जो ना रात देखता है ना दिन देखता है, केवल सेवा में लगा रहता है। कैसे जुनून जागा इस शख्सियत को, किसने जज्बा पैदा किया कि चुनाव लड़कर जनकपुरी की समस्या का यह शख्सियत हल निकाल सकता है। ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए हम आपको इससे रूबरू कराते हैं। अल्ताफ अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रथम एजेंडा में। नमस्कार जी। सर, जुनून की जब बात आती है ना, एक आम आदमी क्यों लड़ता है चुनाव, किन मुद्दों पे लड़ता है? नेता की बात आती है, नेताओं की जब बात आती है, पार्टियों की जब बात आती है, हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसके बाद भी निर्दलीय उम्मीदवार क्यों उतरते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है आपसे। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अच्छा सवाल किया आपने। जैसे एक मूवी देखते हैं हम लोग, तो उसमें एक अच्छा खासा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, वो बदमाश बन जाता है क्योंकि उस पर बीतती है। या तो वो अपने लिए बनता है या तो वो औरों के लिए बनता है। तो वही है। आपने खैर आज तक ये सवाल किसी ने किया नहीं, लोगों ने बस काम दिया है मुझे, जो मैंने काम किया लोगों के बीच में सेवाधार आधार पर। मैं आज करीबन 8 साल पहले की बात है, 7-8 साल हो गए। मैं जा रहा था कहीं दूर नहीं, मैं इसी ब्लॉक की बात करूंगा, और गली नंबर 82 के लास्ट में देखा एक स्कूल, अपने बच्चे को स्कूल लेके जा रहा था वो गोद में, और सीवर का पानी भरा हुआ था और सीवर की काफ़ी गंदगी थी और वो स्लिप करके गिर गया, उसके बच्चे का सर फूट गया था। बहुत पुरानी बात है ये, कभी आज तक पूछा नहीं किसी ने। आज मीडिया माध्यम के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। तो दूसरे दिन मैंने पूछा, भाई वो बंदा जो गिरा था वो कहाँ रहता? तो पता लगा वो 84 में उधर ये अपना ई ब्लॉक है 79 नंबर, वहाँ से वो रास्ता था, बंदा वहाँ से आता था। तो मैं उससे मिलने गया तो पता लगा कि उसका बच्चा दुनिया से महरूम हो गया, ख़त्म हो गया। हमारे साथ भी ऐसे हादसे हुए हैं और उसके साथ तो जो हुआ, खैर भगवान ओम शांति उसको जो भी जन्नत अदा फरमाए। और तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने उसी वक्त संकल्प लिया और कसम खाई कि चलो कोई बात नहीं, मेरे ही समझ लो गया, लेकिन औरों को नहीं जाने दूंगा मैं। तब से मैंने रिकॉर्ड तोड़ मेहनत करना शुरू किया। किसी भी गली में, सिर्फ ए ब्लॉक नहीं, ई ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो और ए ब्लॉक, बी ब्लॉक में मैंने बेशुमार मेहनत करी है। बहुत शानदार तरीके से मैंने सफाई करवाई है। ऐसी सफाई करवाता था कि 6-6 महीने वहाँ सीवर की दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है, लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है बस। एक मुस्लिम समाज का बेटा खड़ा हुआ है, कहते हैं ना पार्टियां भाजपा हो आड़ती रहती है, इस पार्टी से है, ये मुस्लिम समाज का है, तो कैसे लगता है, कैसे वोट बटोर पाएंगे आप? क्या जातिवाद से ही वोट डाला जाता है? जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मैं मुसलमान हूँ। और मेरा जो अतीत कहता है वो यही कहता है कि किसी भी धर्म को मत देखो, इंसानियत को देखो। और जो एक कहावत है कि वो कर्म ही धर्म है, उसी आधार पे मैं काम करता हूँ। मेरे लिए कोई जात पात नहीं है। मैं भी हूँ, नमाज पढ़ता हूँ जुम्मे की और जो भी समय मिलता है इबादत में देता हूँ। लेकिन उससे बड़ी इबादत और भी कुछ है, उसको मैंने फोकस किया है। सर, कमल तो कहता है हम खुशबू फैला रहे हैं, झाड़ू कहता है हम गंदगी हटा रहे हैं, हाथ कहता है हम साथ दे रहे हैं। ये टूथब्रश क्या करेगा? जो महाविंकलेव जनकपुरी में गंदगी है, स्मेल है, ये टूथब्रश क्या ख़त्म कर देगा? देखिए, जो मेरा चुनाव चिन्ह है टूथब्रश, ये एक अच्छा चुनाव चिन्ह है। इसको घर में, परिवार में
दुकानों में हर जगह यूज किया जाता है। और ये मेरे लिए एक बहुत अहम फैसला भी है और हमारे लिए एक ये सौगात भी है जो मुझे मिला है। टूथब्रश चुनाव चिन्ह है मेरा। और ऐसा नहीं, देखो अब चुनाव चिन्ह जो भी मिला है मुझे स्वीकार है उसके लिए। और सफाई का जो मामला है उस पर तो मैं हर वक्त मुकम्मल रहूँगा। और रही पार्टियों की बात, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या आम आदमी पार्टी, देखो ये पैसे वाली पार्टियां हैं और इनको तो पता है हम बैनर के तले जीत जाना है और काम की कोई चिंता नहीं है, 5 साल फिर घर पे बैठ जाना है। आखिर चुनाव करने का जुनून कैसे पैदा हुआ? आप तो हमें देखता है, हमारा चैनल जब देखता है, यहाँ के जो विधायक थे पहले जिनका टिकट काट दिया गया है, आप उनके साथ रहकर जनकपुरी की जनता के लिए दिन रात मेहनत करते थे, सीवर लाइन पाइप साथ मिलता था आपको विधायक का। इस बार कैसे ये दिमाग में आया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? क्या प्रत्याशी से खुश नहीं है आप? चेहरा बदलने से खुश नहीं है? नहीं, दरअसल इन लोगों की नाकामियां हैं, जो ये लोग नाकारे लोग हैं जो काम नहीं कर पाते समाज के बीच में, तो उसको देखते हुए मैंने कदम उठाया है। कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का हो, लेटर है, लेटर के माध्यम से बहुत काम होते हैं। अधिकारी हैं काम करने वाले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काम करवाने वाले की काबिलियत होनी चाहिए। ये अल्ताफ़ अहमद कैसे सामना करेंगे आशीष सूद का? कैसे सामना करेंगे परवीन कुमार का? जनता जनार्दन होती है और जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है और ऊपर जो बैठे हैं हमारे अल्लाह ताला और भगवान की पूरी कृपा है। बस इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। किन मुद्दों पे वोट बटोरेंगे आप? मुद्दा तो सरे हम दिख रहा है, गंदा पानी, सीवर की लाइन और ये पर्यावरण सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि आज से आप पीछे चले जाओ, 30 साल पीछे चले जाओ, जब तक हमारे सम्मानित बुजुर्ग जो होते थे करीबन 70 साल पार करके वो महरूम होते थे दुनिया से। अब तो मैं देख रहा हूँ 30 साल, 25 साल, 35 साल। ये फैक्टर क्या है? गंदा पानी, तो धूल, पोल्यूशन, प्रदूषण, ये सब क्यों नहीं मुकम्मल हो पा रही है? अब ये मॉडल नहीं है कि मैं खुद को कहता हूँ, ये मॉडल नहीं है कि मैंने सीवर साफ करा दिया, इसको नहीं, नोर, ये विकास भी नहीं है। मॉडल तो वो है जो सीवर लाइन ही बदल दे, वो मॉडल है। ये मॉडल नहीं है कि आज पानी साफ आ रहा है कल गंदा रहे, नोर, ये मॉडल नहीं है। मॉडल वो है कि 10 साल में पानी की लाइन भी नहीं डाल दी जाए। ये मॉडल नहीं है कि पतली गलियों में प्रोफेशनल एजुकेटेड बंदे रहते हैं और उनके सामने ऑक्सीजन नहीं है, पर्यावरण नहीं है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये मॉडल नहीं है। उस मॉडल को बदलना चाहता हूँ मैं, उस मॉडल को बदलना चाहता हूँ। जनकपुरी चले जाइए या विकासपुरी चले जाइए, वहाँ फंड मिलता है, उससे ज़्यादा फंड यहाँ मिलता है। तो फिर ये मॉडल क्यों नहीं बदलता? जनकपुरी जनकपुरी है, विकासपुरी विकासपुरी है और ये लोकल एरिया की कोई मान्यता ही नहीं है। कहाँ जाता है सारा पैसा? इसको मॉडल कहते हैं। मुझे लाइए, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सबसे पहले मैं सीवर की नई लाइन डलवा दूंगा, पानी की नई लाइन डलवा दूंगा, पौधों की लाइन लगा दूंगा। ऑक्सीजन, पर्यावरण हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जो युवा जनगण साथी हैं उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैं उस पर काम करना चाहता हूं और अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं अपने काम में मुझे कामयाबी मिली तो मैं बहुत जल्द जितने भी मेरे फैसले हैं मैं उसको एक मैनिफेस्टो बनाकर उस काम पर जल्द से जल्द अंजाम देने की कोशिश करूंगा। वो तो कहते हैं हम सिलेंडर देंगे, 2100 देंगे, बस फ्री कर देंगे, लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि हम सीवर लाइन साफ कर देंगे, हम शिक्षा सुधार देंगे? वो क्यों नहीं कहते? अल्ताफ अहमद ऐसा क्यों कहता है? क्यों नहीं देता अल्ताफ अहमद 2100 रुपये? क्यों नहीं करता फ्री? भैया क्यों कहेंगे? फ्री ले लो, लालच में चले जाओ। बच्चे के बारे में नहीं मत सोचो कि गंदा पानी पी रहा है, बचेगा मेरा बेटा या नहीं। फ्री में चले जाओ या सुविधा ले लो। तो हमें सुविधा चाहिए भैया, हमको फ्री नहीं चाहिए। हमको तो साफ सुथरी सड़कें चाहिए, हमको तो साफ पानी चाहिए, हमें पर्यावरण चाहिए, हमें तो शिक्षा फ्री चाहिए, हमें फ्री सिलेंडर और ये जो बस फ्री, 2100 फ्री, ये नहीं चाहिए। अरे एक छोटी सी बात करता हूँ मैं, तुम्हें सब चीज़ों पे अमल करते हो फ्री फ्री फ्री। अरे तुम उनके बारे में तो सोच लो जो 60 साल की पेंशनें रुकवा दी है, जो बेचारों का एक विकल्प है, जिनके खाने कमाने वाले नहीं है, वो एक पेंसिल, एक जरिया है पेंशन का कि वो पेंशन हमें आएगी तो मैं उससे अपनी दवाई लूँगा, अपनी ज़रूरतें पूरी करूँगा। वो तक बंद करवा दी आपने। आप कर क्या रहे हैं?
आप बहुत बैकफुट पे चले गए हैं। अब आपकी मानसिकता खत्म हो चुकी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। फ्री मत दो भैया, 60 साल वालों की पेंशनें चालू कर दो, सीवर की अर्थव्यवस्था ठीक कर दो। ये जो जहां बैठा हूं यहां की बात करता हूं, बल्कि मैं पूरे क्षेत्र की बात करता हूं। ये जितने भी मकान हैं ये सब पानी पे खड़े हैं, पानी पे। इसका जिम्मेदार कौन है? आप बेटर जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। चलिए चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे ये जनकपुरी के जनता को? मैं अल्ताफ अहमद जनकपुरी विधानसभा से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हूं और मैं अपने जनकपुरी की सभी जनता से आशीर्वाद मांगता हूं और ये अपील करता हूं कि जहां तक मेरा मैसेज जाता है, जहां तक मेरा प्रचार पहुंचता है, आप लोग ये ना देखें कि ये मुस्लिम है, ये क्या है। एक इंसानियत के नाते, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि धर्म मेरा कर्म है, एक इंसानियत के नाते आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें और वोट करें और भारी से भारी मतों से आप जिताएं, ताकि मैं आवाम के बीच में काम को हर तरीके से मुकम्मल कर सकूं। जय हिंद साथियों। अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिए जनता को कौन सा बटन दबाना है? अब देखिए, तो अपना अपना मतदान है, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी काबिलियत दिखती है तो आप लोग टूथ ब्रश का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। और मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं और गुजारिश भी करता हूं कि मैं आवाम के बीच में दिन रात खड़ा होकर काम करना चाहता हूं। मैं एमएलए नहीं बनूंगा, मैं वही सीवर साफ करने वाला बनूंगा, मैं वही कूड़ा उठाने वाला बनूंगा, मैं वही गोद में विकलांग भाई को हॉस्पिटल जाने वाला बनूंगा। मैं एमएलए नहीं बनूंगा, बस मुझे ताकत मिल जाए। बस एक ताकत है जो आप लोग अपने आशीर्वाद से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सर चलते चलते मेरा एक क्वेश्चन है, कैसे ख़त्म करेंगे लैंटर माफिया को आप यहाँ पे, क्योंकि लैंटर माफिया का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठा हुआ है। देखिए, लैंटर माफिया जो भी हैं वो अपने आप बाइकआउट हो रहे हैं, अपने आप ही वो एक भैंसा हो गया है कि अब हमारे बीच में एक सच्चा समाज सेविक आ गया है। इसलिए अब हम लोगों का यहाँ पर कोई स्थिति नहीं है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने आप जनता उनको बाइकआउट कर देगी। चलिए, ये वह शख्सियत है, इनका कहना है कि जब दांतों में कीटाणु आ जाते हैं ना, तो कीटाणु का सफाया टूथब्रश ही करता है। वो टूथब्रश अब जनकपुरी में अपनी आंधी लाने वाला है और सीवन की जो बदबू है उसको मिटाने वाला है। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, फिर आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसका सवाद संग का साथ हो।